आर्मी चीफ का दोबारा दौरा होने वाला है, जिसे लेकर के माना जा रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। फाइनल काउंटडाउन क्या है आपको बता देते हैं कि 500 पैरा कमांडो यहां पर तैनात कर दिए गए हैं, यानी कुछ बड़ी सुगबुगाहट है। 200 हथियारबंद गाड़ियां भी यहां पर तैनात कर दी गई है। पहाड़ी इलाकों में आईटीबीपी में ये गाड़ियां तैनात की गई है, क्योंकि सबसे ज्यादा वहीं पर एक्शन देखने को मिल रहा है। एआई से लैस यूएवी से निगरानी रखी जा रही है। 3,500 से 4,000 अतिरिक्त सुरक्षा बलों को भी यहां पर तैनात कर दिया गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में कुछ बड़ा होगा और इसी के साथ आर्मी चीफ दोबारा से जम्मू कश्मीर पहुंचने वाले। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब आपको दिखाते हैं 2 मिनट में भारत। नीट यूजी एग्जाम का सिटी और सेंटर वाइज रिजल्ट रिलीज किया जाएगा। अपलोड किया गया है और रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज किया गया है। एससी के आदेश के बाद रिजल्ट को अपलोड कर दिया गया। केजरीवाल की सेहत को लेकर के दिल्ली एलजी के प्रधान सचिव ने मुख्य सचिव को लिखी चिट्ठी। कहा केजरीवाल जानबूझकर के ले रहे हैं कम कैलोरीज, जिस वजह से उनका वजन घट रहा है। यूपीएससी के चेयरमैन मनोज सोनी ने इस्तीफा दिया और कार्यकाल पूरा होने से 5 साल पहले पद छोड़ दिया। हरियाणा में अवैध खनन को लेकर के ईडी की बड़ी कार्रवाई। सोनीपत से हिरासत में लिए गए कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार, जो हरियाणा में थे। और इंदौर के एक स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के नाम से ये धमकी भरा मेल भेजा गया। अलर्ट पर साइबर की टीम। दिल्ली में शाहजहां रोड के साइन बोर्ड पर युवकों ने पोती कालिक। भीमराव अंबेडकर और गुरु गोविंद सिंह मार्ग के लगाए पोस्टर, लगाए जय श्री राम के नारे। भूमाफियाओं को सीएम योगी ने चेतावनी दी। जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। लखनऊ के अंबेडकर नगर में सीएम योगी ने किया पौधारोपण। यूपी में 36 करोड़ 50 लाख वृक्षारोपण का संकल्प। सीएम योगी ने लोगों से पौधा लगाने की अपील की। अकबरनगर में सीएम योगी ने किया पौधारोपण। कावड़ मार्ग पर दुकानों में नेम प्लेट को लेकर गिरिराज का बयान। कहा अगर हिंदू नाम इतना प्रिय है तो हिंदू क्यों नहीं बन जाते। कंगना बोली हलाल को मानवता से बदल देना चाहिए। पूजा खेड़कर की मां के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन। पुणे में मनोरमा खेड़कर से जुड़ी एक कंपनी को किया गया सील। पुणे में रफ्तार का कहर। कार सवार ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में 2 लोग घायल। घटना सीसीटीवी में कैद। गुजरात के पोरबंदर में बारिश में बह गया रेलवे ट्रैक। कई ट्रेनें हुई रद्द। ट्रैक को ठीक करने का काम जारी। मीनाक्षी रजत मेरे साथ प्रगति और श्वेता भी मौजूद है। इस वक्त खबर आ रही है मुजफ्फरनगर से, जहां मुजफ्फरनगर में कावड़ मार्ग पर पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। आपको बता दें कि पुलिस ने खुद तख्तियां चढ़ा दी है और इसी के साथ उत्तर प्रदेश में ये पूरा नियम लागू कर दिया गया है कि अब कावड़ मार्ग पर हर जगह दफ्तियों पर आपको नाम लिखने होंगे, अपनी पहचान उजागर करनी होगी। सबसे पहले मुजफ्फरनगर जिला प्रशासन की तरफ से यह आदेश जारी किया गया था, लेकिन अब उत्तर प्रदेश से लेकर के उत्तराखंड तक ये कह दिया गया है कि कावड़ मार्ग में आने वाली दुकानों पर नेम प्लेट लगेगी, अपनी पहचान बताना होगा। सिर्फ 3 दिन बाद कावड़ यात्रा शुरू होने वाली है और इसी के साथ कावड़ यात्रा 19 अगस्त तक चलेगी, लेकिन इसके लिए खास तैयारियां की गई है और खास तैयारियां करते हुए मुजफ्फरनगर जिला प्रशासन ने जो आदेश जारी किया था नाम उजागर करने का, अब उसे उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक लागू कर दिया गया है। तो देखिए, प्रशासन के आदेश के बाद जो दुकानदार हैं उन्होंने नाम बदल लिया है। जो एक तरह से कहें कि डे नाइट कैफे हुआ करता था, अब वो शमीम टी स्टॉल बन चुका है। क्या कहती है मुजफ्फरनगर से ये रिपोर्ट्स और कैसे दुकानदारों ने नाम बदला है और अब जो नाम सामने आ रहे हैं वो क्या कुछ है। ग्राउंड रिपोर्ट साहिल की देखिए। यूपी गवर्नमेंट ने एक आदेश जारी किया है कि कावड़ यात्रा के दौरान मुजफ्फरनगर से गुजरने वाले तमाम कावड़िए के रास्ते में जितने भी ढाबे, टी स्टॉल, रेस्टोरेंट पड़ते हैं, उन तमाम ढाबों को अपने बोर्ड पे अपना जो नाम है वो लिखना होगा। इस वक्त हम मुजफ्फरनगर के पास मौजूद हैं और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ढाबे की तस्वीर है। यहाँ पे आगे की तरफ एक पोस्टर यहाँ पे चस्पा किया गया है, प्रोप्राइटर आदिल पुत्र जाकिर, प्रिंस चौधरी ढाबा, जमीन मालिक विपिन चौधरी। ऐसे जो पोस्टर हैं अब जगह जगह पे रेस्टोरेंट, टी स्टॉल और ढाबे के बाहर यहाँ पे लगे हुए नजर आ रहे हैं।
ऐसे में जिससे जो कांवड़िए यहाँ से गुजरेंगे 22 जुलाई के बाद, तो उनको कहीं ना कहीं सहूलियत मिल सके और जो ढाबे मालिकों का जो नाम है वो बोर्ड पे पढ़ के वो अपनी जो बात है वो रख पाए। मेरे साथ बातचीत करने के लिए जो ढाबे के मालिक हैं वो मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शावेज। मोहम्मद शावेद, ये आपने पोस्टर कब लगाया? ये लगाया सर कम से कम इसको 10-12 दिन हो गए। 10-12 दिन हो गए पोस्टर लगाया है। कुछ बिक्री पे भी कुछ असर पड़ा है? कोई फ़र्क नहीं पड़ा सर, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। पहले कितने लोग आते थे, अब कितने आते हैं? बस अब तो पहले ट्रैफिक सीजन चल रहा था, अब ट्रैफिक डाउन हो गया है, अब ट्रैफिक कम निकल रहा है, सवारी कम निकल रही है। मुजफ्फरनगर प्रशासन के फैसले का स्वागत करते हैं आप? जी करते हैं। अच्छा, आपके जो यहाँ पे स्टाफ मेंबर काम करने वाले उनके क्या कहना है? मेरे पास समझी 30-35 लड़के तो हिंदू हैं। अच्छा। और 5-6 लड़के मोहम्मदन हैं। जी। तो बिक्री जो है ठीक है। अब कितनी बिक्री हो रही है पहले के मुताबिक? अब तो डाउन है बहुत, काम डाउन है बहुत। क्योंकि 22 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू हो जाएगी, तो उसमें आपका जो ढाबा है वो खुला रहेगा या इसको आप बंद? सर 22 को मैं बंद कर दूंगा उसको, मैं चलाता नहीं 22 को, हर साल बंद कर देता हूँ उसको ढाबे। ऐसा क्यों बंद क्यों? मैं पहले से चलाते 20-25 साल से ही, अपने 20-25 साल से नहीं चलाते, हम बंद कर देते हैं। दुकानदारी कम हो जाए। जी बिल्कुल। ढाबे के मालिक हैं मोहम्मद शावेद, जो कि प्रशासन के फैसले का स्वागत करते हैं। इन्होंने कहा कि हम अपना जो ढाबा है 22 तारीख के बाद बंद कर देते हैं। ये तस्वीर जो आप मेरे पीछे और देख रहे हैं, ये हरिद्वार मुजफ्फरनगर से दिल्ली को ये हाईवे जोड़ा जाता है। 22 जुलाई से तमाम जो यहाँ पे कांवड़ी है उनका गुजरना शुरू हो जाएगा। उसको ध्यान में रखते सड़क पे ही वाहनों की आवाजाही जो है वो कम कर दी जाएगी, जिसके चलते इन ढाबे के मालिक ने कहा कि हम कांवड़ यात्रा के अपने ढाबे को बंद करेंगे और सरकार के फैसले का स्वागत करते हैं। तो एक तरफ जहां योगी सरकार सख्त दिखाई दे रही है, तो दूसरी ओर जब दुकानदारों से बातचीत की गई ग्राउंड जीरो पर जाकर, तो उन्होंने कहा कि उन्हें कोई परेशानी नहीं है। ये कुछ तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी का साफ तौर पर संदेश मिल गया है कि पहचान जरूरी है, नेम प्लेट लगाना अनिवार्य है। वहीं एक्शन में भी प्रशासन अब इस पूरे मामले को लेकर नजर आ रहा है। दुकानों पर नाम लिखना अनिवार्य होगा। तो मुजफ्फरनगर में 5 स्टार कैंटीन अब मोहम्मद हादी टी स्टॉल हो गया है। ग्राउंड जीरो से साहिल की रिपोर्ट देखिए। यूपी के मुजफ्फरनगर में ढाबे, रेस्टोरेंट, टी स्टॉल के बाहर मालिकों के नाम लिखने पर राजनीति शुरू हो गई है। जी हां, यूपी सरकार की तरफ से आदेश जारी किया गया कि मुजफ्फरनगर में जिस रास्ते से कांवड़िए जो है गुजरते हैं, उन रास्ते पे आने वाले ढाबे, रेस्टोरेंट, टी स्टॉल के बाहर मालिकों को अपना नाम लिखना जरूरी है। इसके साथ ही टी स्टॉल और रेस्टोरेंट पे काम करने जो वर्कर है उनका नाम लिखना भी जरूरी है। इस वक्त मैं मुजफ्फरनगर में मौजूद हूँ और ये तस्वीर आप देख सकते हैं। ढाबे का नाम जो है मोहम्मद हादी टी स्टॉल, यानी इससे पहले जो इस टी स्टॉल का जो नाम था वो ये था 5 स्टार कैंटीन। 5 स्टार कैंटीन इस ढाबे का नाम था, लेकिन यूपी सरकार के आदेश के बाद अब इस पूरे ढाबे का जो नाम है मोहम्मद हादी टी स्टॉल हो चुका है। और वर्कर के जो नाम है वो भी यहाँ पे बाकायदा सरकार के आदेश के बाद यहाँ पर लिखे गए हैं। ये मोहम्मद हादी टी स्टॉल, मालिक का नाम मोहम्मद हादी, मालिक का नाम रुस्तम, कारीगर का नाम गाजी, कारीगर का नाम सोहेल, वर्कर का नाम जुनैद, वर्कर का नाम खुमैनी। ये पूरे जो नाम है वो यहाँ पर लिखे गए हैं। और जो ढाबे के जो मालिक है उनसे बातचीत करते हैं, किस तरीके से इस सरकार के फैसले को देखते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रुस्तम। रुस्तम, पहले अपने इस ढाबे का क्या नाम? 5 स्टार कैंटीन। 5 स्टार कैंटीन, अब क्या हो गया? अब हो गया मोहम्मद हादी। सरकार के फैसले का स्वागत करते खुश हैं? जी खुश हैं बिल्कुल। कोई सरकार कोई गलत चीज़ के लिए थोड़ा ही कहेगी। सरकार सबकी है, कोई इसमें हिंदू मुस्लिम नहीं। आपके पास क्या क्या मिलता है? हमारे पास ब्रेड पकौड़ा है, पकौड़ी है, पनीर की पकौड़ी है, रसगुल्ले हैं, चाय है, शाम को दूध लगाते हैं जी। तो नाम बदलने से कुछ जो रोजगार उस पर करने के फ़र्क पड़ा है या अच्छा काम हुआ? अच्छा हुआ है और काम कोई फ़र्क नहीं है। सब बैठे हैं, हिंदू मुस्लिम सब आते हैं, सब भाई हैं अपने। तो अब कितने की सेल आपकी दिन भर में हो जाती है? 24 घंटे में जो पहले था वही अब है। कोई असर नहीं पड़ा सरकार के? नहीं पड़ा, कोई असर नहीं पड़ा। खुश हैं? खुश है, बहुत खुश है। बिल्कुल। शख्स जो हैं ढाबे के मालिक हैं और सरकार के फैसले से खुश हैं। और ग्राउंड जीरो से हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी जुड़ गए हैं। जतिन मुरादनगर से जुड़े हैं, अनामिका मेरठ से और साहिल मुजफ्फरनगर से जुड़े हुए हैं। जतिन, वहां के लोग क्या कह रहे हैं? क्योंकि साफ ये देखने को मिल रहा है कि लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन विपक्ष 100% सियासत पर उतर आया है।